भूचाल कुब्रपुर का मशहूर कपड़ों का व्यापारी था। उसकी पत्नी सच्चे अर्थ में धर्मपत्नी थी। उसकी बेटी लक्ष्मी की शादी पड़ोस के गांव के अनाज व्यापारी सीताराम के बेटे के साथ वैभवपूर्वक संपन्न हुई। इस विवाह के बाद उसने अपना व्यापार अपने बेटे राधेश्याम के सुपुर्द किया। बिटिया लक्ष्मी अपने ससुराल में आराम से रह रही है। बेटे ने अपने व्यापार पर दृष्टि केंद्रित की और सुचारू ढंग से उसे चला रहा है। यूं अपने प्रयासों में वह सफल हुआ। भूचाल का परिवार यूं निश्चिंत परिवार था। उसे इस स्थिति में हाथ पर हाथ धरे आराम से बैठना चाहिए था, किंतु भूचाल हमेशा दुखी रहता था और अकेले कमरे में बैठकर चिंताग्रस्त रहता था। क्रमशः उसकी भूख मिट गई। समय पर भोजन करता नहीं था, रातों में सोता नहीं था और अपने ही आप बड़बड़ाता रहता था। पत्नी या पुत्र उससे बातें करने लगते तो चिढ़ उठता था। भूचाल की स्थिति को देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। कितने ही वैद्यों ने अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी रोग का शिकार नहीं है। उसकी पत्नी को संदेह हुआ कि उस पर कहीं भूत प्रेत तो सवार नहीं हुए। उसने भूत वैद्यों को बुलवाकर उनसे मंत्र तंत्र पढ़वाया, तावीज पहनवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। भूचाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीर्थ यात्राएं करने के बाद उसका समधी रतन भूचाल से मिलने आया। ये केवल औपचारिक मिलन था। उसे देखते ही भूचाल की पत्नी ने रोते हुए कहा, आजकल आपके समधी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। मुझे तो वे पुराने दिन ही अच्छे लगने लगे हैं। जब हम नए नए इस गांव में आए तब वे कपड़ों की गठरी सिर पर संभाले गली गली घूमा करते थे और कपड़े बेचते रहते थे। छोटे से एक घर में किराए पर रहते थे। आमदनी कम पड़ती थी, फिर भी आराम से रहते थे। कोई गम ही नहीं था। हम एकदम संतृप्त रहा करते थे। भाग्य ने हमारा साथ दिया। कपड़ों की दुकान खोली, खूब कमाया। बेटे ने व्यापार संभाला और तरक्की की। बिटिया आपके घर में सुखी है। सच कहा जाए तो उनके सामने अब कोई समस्या ही नहीं है। उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उसने यूं अपने पति के बारे में सविस्तार बताया। रतन ने समधिन की कही सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, तुम चिंतित मत होना, धीरज धरो। लगता है तुम्हारा ग्रह बल ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा। कहकर उसने भूचाल से बातें की और वहां से चला गया। 15 दिन भी नहीं हुए, भूचाल की पत्नी ने देखा कि उसकी बेटी लक्ष्मी रोती बिलखती मायका आ गई। क्या हुआ बेटी? समाचार दिए बिना अकेली ही आ गई। क्या पति से झगड़ा हो गया? बताओ तो सही, ऐसा क्यों हुआ? ऐसी गलती तुमसे क्या हो गई जिसके कारण तुम्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा? लक्ष्मी की माँ ने बड़ी ही आतुरता भरे स्वर में पूछा। क्या बताऊं माँ, तुम्हारे दामाद को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कर्जदारों के दबाव के कारण घर से चले गए और बैरागी बन गए। वे ये लिखकर भी चले गए कि मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। कहती हुई लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में बैठे भूचाल ने ये सब कुछ सुना और तेजी से बाहर आकर क्रोध से कहने लगा, तुम्हारा ससुर क्या हाथ पर हाथ धरे चुप बैठा है? वो आखिर कहता क्या है? पिताजी, क्या कहूँ? वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को मुख दिखाने लायक नहीं रहा। वे हमेशा कमरे में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते। कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। रोना मत बेटी, तुम्हारे पति को ढूंढ कर लेना मेरा काम है, भूचाल ने कहा और कमरे में पड़ी लाठी लेकर किराए की गाड़ी में समाधि का गांव जाने निकला। रतन के घर पहुंचते ही भूचाल उसका नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कमरे से बाहर आए रतन को देखते ही कहा, लक्ष्मी ने तुम्हारे बेटे की करतूत बनाई। आगे जो करना है उसे भुलाकर जब देखो कंबल ओढ़े कमरे में पड़े रहते हो। क्या इससे कोई काम बनेगा? चलो दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। रतन को लेकर वह दामाद की खोज में निकल पड़ा। आसपास के गांवों में जितने भी आश्रम और मठ हैं उनमें दोनों ने ढूंढा। आखिर बैरागी बने लक्ष्मी के पति को एक मठ में पाया। रतन बेटे से कुछ कहने ही वाला था कि इतने में भूचाल ने दखल देते हुए दामाद से कहा, आश्रम मठ आदि उनके लिए हैं जो भक्त होते हैं। ये स्थल उनके लिए नहीं है जिन्होंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। व्यापार में लाभ नष्ट सहज है,
क्या कोई नुकसान से डरकर घर और पत्नी को छोड़कर भागेगा? फिर से अच्छा अनाज खरीदो और व्यापार शुरू कर दो। जो धन चाहिए मैं दूंगा, कर्ज ही समझो। उसने दामाद को यूं समझाया बुझाया और बाप बेटे दोनों को अपने घर ले आया। बैरागी के वेश में ही सही लौटे अपने पति को देखकर लक्ष्मी बेहद खुश हुई। भूचाल ने दामाद और बेटी को नए वस्त्र प्रदान किए और रतन को 25,000 नकद देते हुए कहा, समधी, इस धन को लेकर अपने बेटे से फिर से व्यापार शुरू करावो। तुम भी चुप मत बैठना, मेरे दामाद की मदद करना, अपने मार्गदर्शन से उसे कामयाब व्यापारी बनाना। मेरा समझना है कि व्यापार में वह अब भी कच्चा ही है। रतन ने हंसते हुए वह रकम उसे वापस दे दी और कहा, मेरे बेटे ने व्यापार में कुछ नहीं खोया। बेटे को व्यापार सौंपने के बाद तुम हमेशा परेशान रहते थे, चिंतित दिखते थे, बात बात पर चिढ़ते थे। तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल घबरा गई। तुम में तब्दीली लाने के लिए हम तीनों ने मिलकर यह नाटक किया। हम इसमें सफल हो गए।